अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव। क्या आपका दिल कभी समंदर के सबसे गहरे हिस्सों में डुबकी लगाने को किया है? खैर, आज आपके पास ये मौका होगा। तो आप अपनी सांस रोकने में कितने अच्छे हैं? इतने अच्छे नहीं? फिक्र मत कीजिए, मेरे साथ एक सबमरीन में चलिए। तैयार हैं? लेट्स डाइव। अभी सरफेस से थोड़ा नीचे आप देखेंगे कि जिंदगी फरोग पजीर है। मछलियां और समुद्री जानदार मौजूद हैं। वो देखें कि स्विमर्स भी तैर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। 65 फीट पर आप एक नई दुनिया को देखेंगे। चट्टानें भी बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं और साहिल से ज्यादा दूर भी नहीं है। और देखिए, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। इस बार ये स्कूबा डाइवर्स हैं। बिना किसी इक्विपमेंट्स के बगैर वाटर प्रेशर इनके लिए अच्छा नहीं है। 130 फीट पर डाइवर्स नहीं होंगे क्योंकि ये उनके लिए अलाउड नहीं है। ख्याल रखना दोस्तों। 200 फीट और ये रही पहली ओरका। ये वेल्स तकरीबन दुनिया के हर समंदर के शैलो वाटर में मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं कि ये एपेक्स प्रेडेटर्स होती हैं, यानी कि इनके कुदरती शिकारी नहीं होते और कोई भी इन्हें मार नहीं सकता। 230 फीट की गहराई में हमें वेल शार्क्स नजर आएंगे। ये मछलियों की एक बहुत बड़ी जानी जाने वाली स्पीशीज हैं जिनका वजन 60 टन तक होता है और इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा होती है। ये 130 साल तक जिंदा रह सकती हैं। अगर आप लकी हैं तो आप एक बड़ा ऑक्टोपस देखेंगे। ये ठंडे पानी में रहते हैं। ये यहाँ से लेकर 6600 फीट तक जा सकते हैं। और अब हम समंदर के डार्क हिस्से में इंटर कर रहे हैं। 490 फीट पर हम तक सरफेस की तकरीबन सिर्फ 1% रोशनी पहुँच रही है और बाकी रोशनी पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही नीचे चलते जाएंगे हर चीज स्याह और स्याह होती जाएगी। और देखिए, 660 फीट पर यहाँ बड़ी और फिश हैं जो हमारी मरीन के गिर्द घूम रही हैं। ये समंदर में सांपों की तरह नजर आती हैं। कभी कभार ये सरफेस पर आ जाती हैं और वहाँ पर तैरने वालों और मछलियाँ पकड़ने वालों को डरा देती हैं। ये मछलियाँ लंबाई में 36 फीट तक बढ़ सकती हैं। ये मुझे डराने के लिए तो काफी है। तो अब हम 980 फीट की गहराई में हैं। और रुकिए, वहाँ पर अजीब चीजें क्या हैं? ओह हाँ, ये जायंट जैपनीज स्पाइडर क्रैब हैं। और आप कहेंगे कि ये स्पाइडर क्यों कहलाते हैं? खैर, इनकी टांगों को देखिए और आपको जवाब नजर आ जाएगा। लेकिन इनकी टांगों के अलावा इनके पास कुछ नहीं होता। इनकी बॉडी सिर्फ 1.5 फीट तक होती है। हम और गहराई में जा रहे हैं और 1640 फीट की गहराई में आप वेल्स की आखिर देखेंगे। मेरा मतलब कि ये सबसे गहरा हिस्सा है जितना ये जा सकती हैं। वैसे इन्हें खुराक के लिए इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, जो सतह पर भी इनके लिए बहुत ज्यादा तादाद में है। लेकिन ये फिर भी जाती हैं। मुझे लगता है कि ये दिखावा करती हैं कि वो कितनी हैरान कुन है। आफ्टर ऑल, ये जमीन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्रीचर्स हैं, जमीन और समंदर दोनों पर। यहाँ पर ये अपने मीलों दूर दोस्तों से बात करने के लिए अजीब आवाजें निकालती हैं। वेल्स की ये आवाजें सोफार चैनल्स की वजह से दूर तक जाती हैं, जो 1970 फीट पर शुरू होता है। ये पानी की एक लेयर होती है जहाँ पर साउंड की स्पीड बहुत कम होती है और साउंड वेव्स गायब होने से पहले कई हजार मील दूर तक जा सकती हैं। 2723 फीट की गहराई में हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, अगर यहां हो तो इसकी टिप भी सरफेस पर नजर नहीं आएगी। अब हम समंदर के मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती और बहुत अजीब क्रीचर्स रहते हैं। इनमें से एक द जायंट स्क्विड है। ये 2950 फीट की गहराई में आबाद है। इमेजिन कीजिए एक क्रीचर जिसकी आंखें फ्रिस्बीज के साइज की हैं। स्पर्म वेल्स इन जानवरों को शिकार कर सकती हैं, लेकिन ये इन पर हमला भी कर देते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पिच डार्कनेस हम पर पड़ेगी, द मिडनाइट जोन। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि अगर आप किसी तरह यहाँ बिना सबमरीन के जाएं तो आप कुछ ही सेकंड्स में क्रश हो जाएंगे, और वो भी कोई चीज देखे बगैर। खैर, ये अच्छे इम्कानात नहीं हैं। बहरहाल 3600 फीट की गहराई में यहाँ वेस्ट मेटा होगा। ये दुनिया के गहरे तरीन वल्केनोज में से एक है। ये आखिरी बार 2009 में फटा था और इसे एक रिमोट कंट्रोल व्हीकल के जरिए फिल्माया गया था। 4200 फीट की गहराई हो गई है
और हमने फ्रोशियस ग्रेट व्हाइट शार्क को देखा। ये खौफनाक शिकारी गहराई में अच्छा महसूस करते हैं। इनकी नजर कमजोर होती है तो ये खुशबू से रास्ता तलाश करते हैं, तो इन्हें अपना शिकार करने के लिए रोशनी की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। मैं तुम्हें देख नहीं सकती लेकिन मैं फिर भी तुम्हें खा जाऊंगी। और यहाँ लेदर बैक टर्टल्स जो दुनिया के सबसे बड़े कछुए हैं इस गहराई में होते हैं। ओह, क्या आपको ये बड़े जाल नजर आ रहे हैं? ये इसलिए है क्योंकि हम 4900 फीट की गहराई में हैं। ये जाल समंदर की लहरों की वजह से यहाँ आए और हर बदकिस्मत मछली को अपने साथ ले आए। वैसे ये समुद्री जिंदगी के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब अगर हम होशियार हुए तो हमें 6600 फीट की गहराई में ब्लैक ड्रैगन फिश नजर आएगी, एक खौफनाक क्रीचर जो समंदर के अंधेरे और गहराई वाले हिस्सों में रहता है। ये बिल्कुल किसी हॉरर मूवी का क्रीचर लगता है। 7400 फीट की गहराई में हमें स्पर्म व्हेल्स नजर आएंगी। ये सबसे गहरा हिस्सा है जहाँ ये जा सकती हैं और इतनी गहराई में इनका कोई काम भी नहीं, लेकिन शायद ये ड्रैगन फिश का शिकार करने जाएं या वो इनके साइज में बहुत ज्यादा फर्क है। स्पर्म वेल्स लंबाई में 62 फीट तक हो सकती हैं, जो इन्हें सबसे बड़ी दांतों वाली वेल्स बनाता है। ये अच्छा है कि हमारी सबमरीन में पावरफुल लाइट्स हैं और इनके बगैर हमें समंदर की गहराई में तकरीबन 9900 फीट नीचे कोरल रीफ्स नजर न आती। ये हर समंदर में पाई जाती हैं, लेकिन ये अफसोस की बात है कि इन्हें स्पेशल डाइविंग इक्विपमेंट के बगैर नहीं देखा जा सकता। ओके, हम और भी गहराई में जा रहे हैं और 12100 फीट की गहराई में हम दुनिया के समंदर की औसत गहराई में पहुंच गए हैं। अब से असल गहराई का सफर शुरू होता है। 15000 फीट की गहराई में बुरे ख्वाबों के मॉन्स्टर नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंजल फिश, ये किसी को भी डरा सकती है। इसके नुकीले दांतों के साथ इसके सर पर अजीब चमकदार चीज जो शिकार को अपनी जानिब माइल करती है डराने के लिए काफी है, हत्ता के सबसे बहादुर को भी। लेकिन ये क्रीचर शायद और भी खौफनाक है, जो ब्लैक स्वॉलोअर कहलाता है। ये ईल की तरह होता है और इसका बहुत खिंचा हुआ पेट होता है और ये अपने साइज से 2 गुना शिकार को खा सकता है। नीचे देखिए और आपको सबसे गहराई में मिलने वाली शिप नजर आएगी। SS रियो ग्रैंड 1941 में साउथ अटलांटिक में डूबी थी और 18900 फीट नीचे चली गई। ये 55 साल बाद ढूंढी गई और अब सबसे गहरा और तारीख हिस्सा शुरू होता है। हम मरियाना ट्रेंच में जा रहे हैं। ये 19700 फीट की गहराई में शुरू होता है। ये सबसे कम डिस्कवर किया जाने वाला और साइंसदानों के लिए सबसे दिलचस्प एरिया है। हम इसके दरमियान में क्यों नहीं पहुंचे? खैर, हम बहुत करीब हैं। मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे गहरी मिलने वाली मछली है। ये स्नेल फिश कहलाती है और ये 26,000 फीट की गहराई में रहती हैं। इसकी बॉडी ट्रांसल्यूसेंट होती है, तो आप इसके पीछे भी देख सकते हैं। वैसे मुझे खुशी है कि हमने लाइट्स बंद नहीं की, क्योंकि अगर कर देते तो हम इतने ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त करने वाला बहुत ही क्यूट क्रीचर ना देख सकते। हम नीचे और गहराई में जा रहे हैं। आप किसी भी तरह के जानवर या मछली को यहाँ नहीं पाएंगे। यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ श्रिम्प्स और दूसरे बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर मौजूद हैं और माइक्रोस भी, जो समंदर के सबसे गहरे हिस्सों में भी पाए जाते हैं। ये मरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा है और इसकी गहराई 35,853 फीट है। जी हाँ, हम समंदर के सबसे गहरे हिस्से में हैं। बहुत कम लोग यहाँ आए हैं और बहुत कम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स अभी भी नहीं रुकेंगे और उम्मीद है कि हम बाद में जरूर पता कर लेंगे कि समंदर अपनी गहराई में किन राजों को छुपाए हुए है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।